नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। जन्मेजय ने पूछा, विप्र से भगवान व्यास के चले जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने क्या किया, ये मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। इसी प्रकार कुरुवंशी राजा महामनस्वी धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने तथा कृप आदि तीनों महारथियों ने क्या किया, ये बताइए। अश्वत्थामा का कर्म तो मैंने सुन लिया, परस्पर जो शाप दिए गए वो भी ज्ञात हो गया। अब आगे का वृत्तांत बताइए, जिसे संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, दुर्योधन तथा उसकी सारी सेनाओं के मारे जाने पर संजय की दिव्य दृष्टि चली गई और वो धृतराष्ट्र की सभा में उपस्थित हुआ। संजय बोला, राजन, नाना जनपदों के स्वामी विभिन्न देशों से आकर सब के सब आपके पुत्रों के साथ पितृलोक के पथिक बन गए। भारत, आपके पुत्र से सब लोगों ने सदा शांति के लिए याचना की, तब भी उसने वैर का अंत करने की इच्छा से सारे भूमंडल का विनाश करा दिया। महाराज, अब आप क्रमशः अपने ताऊ, चाचा, पुत्र और पौत्रों का मृतक संबंधी कर्म करवाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, संजय का यह घोर वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र प्राण शून्य की भांति निश्चेष्ट हो पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वीपति धृतराष्ट्र को पृथ्वी पर सोया देख सब धर्मों के ज्ञाता विदुर जी उनके पास गए और बोले, राजन, उठिए, क्यों सो रहे हैं? भरत श्रेष्ठ, शोक न कीजिए। लोकनाथ, समस्त प्राणियों की यही अंतिम गति है। भरत नंदन, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, बीच में व्यक्त हुए और अंत में मृत्यु के पश्चात पुनः अव्यक्त ही हो जाएंगे। ऐसी दशा में उनके लिए शोक करने की क्या बात है? शोक करने वाला मनुष्य न तो मरे हुए के साथ जाता है, न स्वयं ही मरता है। जब लोक की यही स्वाभाविक स्थिति है, तब आप किस लिए बारंबार शोक कर रहे हैं? महाराज, जो युद्ध नहीं करता वो भी मरता है और युद्ध करने वाला भी जीवित बच जाता है। काल को पाकर कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। काल सभी विविध प्राणियों को खींचता है। कुरुश्रेष्ठ, काल के लिए न तो कोई प्रिय है और न कोई द्वेष का पात्र ही। भरत श्रेष्ठ, जैसे वायु तिनकों को सब ओर उड़ाती और गिराती रहती है, उसी प्रकार सारे प्राणी काल के अधीन होकर आते जाते रहते हैं। एक साथ आए हुए सभी प्राणियों को एक दिन वहीं जाना है। जिसका काल आ गया वह पहले चला जाता है, तब उसके लिए व्यर्थ शोक क्यों? राजन, जो लोग युद्ध में मारे गए हैं और जिनके लिए आप बारंबार शोक कर रहे हैं, वे महामनस्वी वीर शोक करने के योग्य नहीं हैं। वे सब के सब स्वर्गलोक में चले गए। अपने शरीर का त्याग करने वाले शूरवीर जिस प्रकार स्वर्ग में जाते हैं, उस प्रकार दक्षिणा वाले यज्ञों, तपस्याओं तथा विद्या से भी कोई नहीं जा सकता। वे सभी वीर वेदवेत्ता और भली भांति ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले थे। वे सब के सब शत्रुओं का सामना करते हुए मारे गए, अतः उनके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है? उन श्रेष्ठ पुरुषों ने शूरवीरों के शरीर रूपी अग्नियों में बाण रूपी भविष्य की आहुतियां दी थी और अपने शरीर में जिनका हवन किया गया था, उन बाणों का आघात सहन किया। राजन, मैं आपको स्वर्ग प्राप्ति का सबसे उत्तम मार्ग बता रहा हूँ। इस जगत में क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर स्वर्ग साधक दूसरा कोई उपाय नहीं है। वे सभी महामनस्वी क्षत्रिय वीर युद्ध में शोभा पाने वाले थे। वे उत्तम भोगों से संपन्न पुण्य लोकों में जा पहुंचे हैं, अतः उन सब के लिए शोक नहीं करना चाहिए। पुरुष प्रवर, आप स्वयं ही अपने मन को आश्वासन देकर शोक को त्याग दीजिए। आज शोक से व्याकुल होकर आपको अपने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें।
धन्यवाद और नमस्कार।